डिब्बे रखे हुए हैं दाल चावल के। ये कौन से है, ये गुड़ है, ये चावल है, मतलब इस तरह की ये चीज़ें ना मुझे एक जैसी इकट्ठी करने का बड़ा शौक है। तो ये सारे डिब्बे एक जैसे हैं, देखिए इस तरह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। ये इस तरह से इनको भी वॉश करना, ये भी बहुत पुराने हैं, थोड़े चिब्बे खड़िब्बे हो गए इनकी शक्लें भी थोड़ी चिब्बी शिब्बी हो गई है, लेकिन ये कि मैं इनको इस तरह से साफ रखती हूँ क्योंकि सारे ज़ाहिर एक दफ़ा में खाली नहीं होते। आपको भी तरीका बता देती हूँ, शायद आप पहले से व्यूअर्स कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों को अपने किचन का तफसीली टूर करवाऊँगी कि ये मेरा प्यारा सा किचन, मेरी सुकून दे जगह मेरी जन्नत। एक्चुअली मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। इस गर्मी में भी मैं अपने बेबीज़ के लिए और अपने हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, लेकिन जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस दिन में बस हस्बैंड भी मेरा ख्याल कर लेते हैं, वो बाहर से ही ले आते हैं। लेकिन ये कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कुकिंग का। तो ये है मेरा प्यारा सा किचन, देखिए इस तरह से। एक अपनी होम टूर वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि ये हस्बैंड की मेहनत है सारी, कि उन्होंने 2-3 बार ला के जिस तरह वो ऑयल पेंट किया तो उनकी तब ऐसी हालत हुई कि क्योंकि जब हम इस घर में आए थे तो इस घर की बहुत 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 बुरी हालत थी। क्योंकि यहाँ पे जो पहले वाली आंटी रहती थी वो बेचारी बीमार रहती थी, तो उन्होंने 3-4 साल यहाँ पे रही है। वो कहती हैं कि इस दौरान उन्होंने कभी मतलब ये चिकनाई वगैरह ऑयल वगैरह साफ़ नहीं किया था, तो ये बहुत बुरी हालत थी। तो ये सब मेरे हस्बैंड और मेरी मेहनत है कि ये किचन माशाल्लाह से अब इतना साफ़ दिखता है। बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं है लेकिन मेरे लिए बहुत मेरी जन्नत है। तो ये इस तरह से मेरा चूल्हा है, ये भी थोड़ा सा पुराना हो गया लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं इंशाल्लाह इसको भी चेंज करूँगी जब हम नेक्स्ट घर में शिफ्ट होंगे। कुछ टाइम में हम अपने नेक्स्ट घर में शिफ्ट होने वाले हैं। ये इस तरह के ये मेरा बर्तनों का स्टैंड है, इसमें मैंने सिर्फ यूज़ की रेगुलर यूज़ की चीज़ें रखी हुई हैं सारी। ये 2 चाय की पतीलियाँ हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ, तो ये पतीलियाँ हैं। और ये इस तरह से ये घी का जार है, सुबह सुबह काम आता है। और ये इस तरह से ये इसको चटनी बनाने वाला पता नहीं इसको लंगरी बोलते हैं हमारी ज़बान में, आपका मुझे नहीं पता आप लोग इसको क्या बोलते हैं। और ये है ऑयल का डिब्बा, ये मैंने इसके ऊपर ही रखा हुआ है क्योंकि एक दफ़ा मैं हमेशा इनको कैबिनेट्स के अंदर रखती थी, लेकिन एक दफ़ा निकालते वक्त इतना बुरा गिरा था और उसके बाद मुझे 4 घंटे लगे थे सफाई करने में, तो इसलिए अब मैं इसको बाहर ही रखती हूँ। और इसके साथ ये कूलर रखा है। और ये मेरा बर्तन धोने की जगह है, जो कि हमारे औरतों के लिए ये बस हर वक्त के बर्तन जो होते हैं ना तो ये इस तरह से कुछ बर्तनों की जगह है। और ये चम्मच वगैरह का स्टैंड है। ये कैबिनेट से मैं अब बारी बारी आपको ये सारे खोल के दिखाती हूँ। अच्छा तो जनाब हम शुरुआत करते हैं इस वाले कैबिनेट से। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं। इसमें इस तरह से मसालों के जार रखे हुए हैं सारे। ये देखिए इस तरह से 6 का पैक है, इसके अंदर नमक, धड़ा मिर्च, चाट मसाला और ज़ीरा और इस तरह से कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। और इसके ऊपर ये जो है ना ये पूरा पैक, ये भी जार का पैकेट है, पूरा पैक है 6 का। लेकिन ये कि ये मुझे रमज़ान में काम आता है ज़्यादा। अभी तो फ़िलहाल नॉर्मल डेज़ में मैं इसको धो के रख लेती हूँ, रमज़ान में ये मुझे काम आता है। इसमें अजवाइन, कलौंजी, ज़ीरा, इस तरह से चाट मसाला, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये पकौड़ा वगैरह बनाने में इसमें मुझे बहुत आसानी हो जाती है। वैसे नॉर्मल डेज़ में तो ये चीज़ें रेगुलर नहीं बनती, तो मैं इसको वॉश करके रख देती हूँ। उसके साथ ये स्पैगेटी वगैरह रखी हुई है, ये मसाले रखे हुए हैं। अभी ये सील है तो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन जब ये एक दफ़ा यूज़ हो जाए तो मैं फ्रीज़ में रखती हूँ क्योंकि कराची में नमी इतनी ज़्यादा है और ज़ाहिर है एक दफ़ा में सारे यूज़ नहीं होते, तो फिर मैं इनको फ्रीज़ में रख देती हूँ। तो इसको कर देते हैं हम बंद। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे है ये कुछ सॉसेस वगैरह रखे हुए हैं। और ये ऑलिव ऑयल जो बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आप भी अपने बच्चों को ज़रूर यूज़ करवाएं, ये मेरी फ्री की टिप है। और बच्चों की चीज़ें जो होती हैं वो भी मैं यहीं पे रख देती हूँ बच्चों से छुपू के उनका बच्चा तो सारी एक ही दफ़ा में खा ले। और ग्रीन टी, चीनी और कसूरी मेथी, मतलब जो नॉर्मल छोटे छोटे मसाले होते हैं वो सारे मैंने इसमें रखे हुए हैं। वैसे तो मैं ये सारी चीज़ें जो है फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन अभी मौसम थोड़ा नॉर्मल है तो फिलहाल मैंने इधर रखे हुए हैं। फ्रिज में भी इतनी जगह तो नहीं होती। और प्लीज़ इसके बारे में मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा कि क्या इसको भी फ्रिज में रखना चाहिए। वैसे तो मैं इसको शुरू से बाहर ही रखती हूँ, ख़राब नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ पता हुआ इसके बारे में तो प्लीज़ मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा कमेंट्स में कि क्या इसको भी फ्रिज में रखना चाहिए। तो इसको भी कर देते हैं बंद। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। इसमें इस तरह से कुछ डिब्बे रखे हुए हैं दाल चावल के। ये कौन से है, ये गुड़ है, ये चावल है, मतलब इस तरह की ये चीज़ें ना मुझे एक जैसी इकट्ठी करने का बड़ा शौक है। तो ये सारे डिब्बे एक जैसे हैं, देखिए इस तरह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। ये इस तरह से इनको भी वॉश करना, ये भी बहुत पुराने हैं, थोड़े चिब्बे खड़िब्बे हो गए इनकी शक्लें भी थोड़ी चिब्बी शिब्बी हो गई है, लेकिन ये कि मैं इनको इस तरह से साफ रखती हूँ क्योंकि सारे ज़ाहिर एक दफ़ा में खाली नहीं होते। आपको भी तरीका बता देती हूँ, शायद आपको पहले से ही पता हो, मैं एवं ही तेज़ बन के बता रही हूँ। लेकिन ये कि जब ये एक खाली हो जाता है ना तो फिर मैं उसको वॉश करके अगली चीज़ जैसे इसमें ट्रांसफ़र की, तो फिर मैंने इसको वॉश कर लिया, फिर इसको वॉश करने के बाद ये चीज़ इसमें ट्रांसफ़र की। तो ये हल्की हल्की चीज़ें ना वो मैंने इस वाले कैबिनेट में रख देती हूँ। बाकी जो भारी है चावल पत्ती और दलिया वगैरह बच्चों के लिए बनता है ना, तो वो मैं नीचे वाले में रखती हूँ। चीनी वगैरह हो गई तो इसको बंद कर दिया। उसके साथ ये है, इसमें बेकिंग का भी कुछ सामान बड़ा है, जैसे कि वो पीछे पिज़्ज़ा ट्रे हो गई और ये चिमटा
आरिफ लोहार वाला चिमटा जो इधर है ये स्पेगेटी के लिए मैंने रखा हुआ है। तो ये चीज़ें भी मैंने इधर रखी हुई, जगह कम है तो उस तरह से इसकी थोड़ी शक्लें टेढ़ी हो गई है। तो ये मेहमानों के लिए मैंने कांच के बर्तन इधर ही रखे हुए थे, अगर से कोई मेहमान आ जाए तो चाय शायद इधर से निकाल के दे देती हूँ। अगर खाने छाने पर बैठ जाए मेहमान तो फिर अंदर से निकालने पड़ते हैं, ज़ाहिर है कॉटन वगैरह में रखे हुए बर्तन, तो इसको भी कर देते हैं बंद। ये मैंने आपको चारों कैबिनेट्स का दीदार करवा चुकी हूँ। अब मैं आपको लेके चलती हूँ नीचे वाले कैबिनेट में कि मैंने उनमें क्या रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैबिनेट में। ये देखिए मेरे हस्बैंड की कारस्तान ये थोड़ा ख़राब हो गया था तो उन्होंने ये कुंडी ला के लगाई। मेरा बेटा बहुत तंग करता था तो उसने फिर उन्होंने ये कुंडी ला के लगाई। आप भी इस तरह से ट्राई ज़रूर करें अगर आपके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह शरारती हैं तो। उसके बाद ये है, ये जिस तरह से पैक दालें होती हैं ना जो यूज़ में नहीं होती है, नमक, और ये पीछे जो पैक दालें पड़ी हुई हैं डब्बों में वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ क्योंकि सारी तो ज़ाहिर है एक दफ़ा मैं खोल के बंदा यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए फिर मेरे हस्बैंड वो सारी दालें एक ही दफ़ा उठा के ले आते हैं कि फिर मैं वो पैक दालें इनमें रख देती हूँ। और इस तरह से जो भारी भारी चीज़ें हैं, अभी तो चावल कम हो गए लेकिन चीनी भी कम हो गई है, तो ये भारी चीज़ें सारी मैं इधर रखती हूँ। ये डब्बे थोड़े अलग अलग हैं एक दूसरे से, इनकी शक्लें थोड़ी अलग अलग है, इनको भी मैं उसी तरह से धोती हूँ। सांस थोड़ी उकड़ रही है काम करने की वजह से तो उसके लिए सॉरी। और ये साथ डिब्बे पड़े हुए हैं, ये फ्रिज में चीज़ें रखने के काम आ जाते हैं, वो मैंने इधर ही छुपा के रखे हुए। किचन बहुत छोटा सा है तो इस तरह से मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका फर्श भी थोड़ा ख़राब है, तवा भी मैं इधर ही रख देती हूँ, उसकी वजह से थोड़ी पीछे से दीवार भी ख़राब हो रही है। जब भी घर में डिस्टेंबर वगैरह ऑयल पेंट करवाती हूँ तो मैं इसके अंदर भी अपने हस्बैंड से लड़ भिड़ के करवा लेती हूँ, तो इसको भी कर देते हैं बंद। उसके बाद आ जाते हैं इस वाले कैबिनेट पे। तो इसके अंदर इस तरह से मैंने रखे हुए हैं देगचे, ये देगचे पड़े हुए हैं, छन्नी रखी हुई है और पीछे कूलर, हॉटपॉट। ये चीज़ें मैंने प्लास्टिक में डाल के इसलिए रखी हुई है कि ज़ाहिर ऑयली ना हो, तो मैंने जो यूज़ में नहीं होती वो चीज़ें इस तरह से प्लास्टिक के शॉपर में डाल के रख देती हूँ। और इसके साथ ये जूसर मशीन है, इसका फर्श भी ख़राब होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर ऑयल होता है तो फिर दोबारा से वही इसके साथ भी मैं वही करती हूँ जो मैं उनके साथ करती हूँ। तो जनाब इसका हो गया आपको कंप्लीट दीदार, तो मैं इसको कर देती हूँ, इसको भी कर देती हूँ बंद है। उसके बाद ये है मेरा ओवन, तो मेरे लिए बहुत ही सुकून का बायस है क्योंकि कराची में गैस का भी बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो इसमें मैं चाय भी बना लेती हूँ। पानी सर्दियों में तो पानी भी इसी में गर्म करती हूँ, चाय भी अक्सर इसी में बनती है और बेकिंग वगैरह भी इसी में करती हूँ। खाना गर्म तो होता है इसमें, आई नो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है लेकिन क्या करें, बहुत सुकून हो जाता है इसको यूज़ करने से। ये वाला स्टैंड मैंने लगवाया था इस ओवन के लिए लेकिन ये बहुत भारी है तो इस पर आ नहीं पाता, तो इसलिए मैंने इसको एक टेम्परेरी इसके ऊपर रखा हुआ है। तो अभी मैं इस पर भी कलर वगैरह करूँगी, देखते हैं क्या होता है। कलर करवाऊँगी हस्बैंड से अगर मान गए तो, वरना वो बोलते हैं मैंने बहुत डिस्टेंबर कर दी, कलर करके दे दिया, अब आपको मैंने नहीं करना। नीचे सिलेंडर रखा हुआ है, उसके साथ आटे की थाल है, ये इस तरह से इसका फर्श है। वाइट टाइल्स लगे हुए हैं, इनको साफ़ करना भी बहुत मुश्किल होता है भाई, बहुत मुश्किल। और ये किचन की विंडो है, इसका भी मैं आपको एक नज़ारा करवा देती हूँ। बाहर विंडो के साथ है कुछ इस तरह से, ये बाहर का व्यू है। ये देखिए कुछ इस तरह से माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं। बनाते बनाते साथ अपने लिए चाय भी गर्म कर देती हूँ ताकि जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो मेरे लिए चाय गर्म हो जाए, इससे पहले कि लाइट चली जाए। चीज़ी यहाँ पे भी 1-2 घंटे के लिए लाइट ज़रूर जाती है। इस तरह से भी मेरी चाय जब तक गर्म होगी तब तक मैं आपको अपने किचन का नेक्स्ट टूर करवाती हूँ। तो ये है जनाब, इसके बाद यहाँ पे अच्छा यहाँ पे है ये चम्मच वाला स्टैंड जो कि ये भी मेरी शादी के टाइम का है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा आप लें या फिर आप ऐसा लेने का सोचें तो इसको बिल्कुल 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 मत लीजिएगा क्योंकि इसको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये स्टेप इतने छोटे छोटे हैं, इनके अंदर एक बंदा हाथ नहीं डाल सकता और हाथ डालो तो ये ज़ख्मी हो जाता है और नीचे से भी मतलब बहुत मुश्किल है इसको साफ़ रखना। मेरे पास ये भी बहुत पुराना है, शादी के टाइम का है मेरे पास। तो ये मैं फिर इसको ये करती हूँ कि एक बीच वाले पानी में पूरी रात भिगो के रखती हूँ या 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको अंदर स्कॉच ब्राइट डाल के किसी डंडी स्टिक वगैरह से मैं इसको साफ़ करती हूँ। उसको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पहले मैंने यहाँ पे इस तरह से एक स्टैंड लगाया हुआ था, उसके साथ मैंने सारे चम्मच वगैरह लगाए हुए थे लेकिन फिर वो गिरा तो फिर हस्बैंड ने दीवार को बिल्कुल फ्लैट करके उन्होंने कहा कि बस अब इसी तरह से गुजारा करें, अब इन दीवारों में कीलें नहीं टिकती। तो बस फिर मैंने सारा कुछ इसी के अंदर सारा कुछ रख दिया है। ये चूल्हा भी बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है लेकिन अब मैंने सोचा है नेक्स्ट पॉट शिफ्टिंग पे मैं इसको चेंज करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ठीक है। और ये मेरे बर्तनों का स्टैंड है जो रेगुलर यूज़ के बर्तन इसमें मैं लगा देती हूँ क्योंकि आसानी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये इस तरह से मेरे किचन का कंप्लीट लुक आप देख सकते हैं। मेरे हस्बैंड की मेहनत उन्होंने बेचारों ने ऑयल पेंट कर करके मुझे इतना साफ़ करके दिया। बहुत बुरी हालत थी इसकी, बहुत बुरी हालत थी, बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं पहले की वीडियो बना पाऊँ और अब की बना पाऊँ तो आप सब कहेंगे कि ये कोई और किचन है लेकिन ये मेरे हस्बैंड की मेहनत है। ये टाइल्स हस्बैंड कलर करते वक्त थी, उनसे टूट गई थी, ये मैं उनके पीछे लगी रहती हूँ मुझे सही करवा के दे, लेकिन कभी नहीं होगी ये तो ये देखिए इस तरह से ये मेरी किचन, प्यारा सा किचन मेरा, प्यारा सा। मैं बहुत मेहनत करती हूँ उसको साफ़ रखने में।
तो वीवर्स वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देती हूँ। मेहनत से बनाती हूँ, आप लोग तो बिल्कुल ही कुछ नहीं बोलते, देख देख के चले जाते हैं। प्लीज़ एक लाइक ही कर दिया करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे भी शेयर कर दें। और नेक्स्ट आइडिया कुछ आइडिया चाहिए हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। जज़ाकल्लाह, बाय बाय।